नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 12 में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का वॉल्यूम 2 बुक का वॉल्यूम 2 में जो चैप्टर स्टार्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें लेक्चर 1 और 2 हो चुका। लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या सीखा, थोड़ा से पिछला लेक्चर याद कराता हूँ। क्या सीखा कि चालक, अचालक और चालक का जो वर्गीकरण किया गया है चालकता के आधार पर और किसके आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर। चालकता के आधार पर तो लेक्चर 2 में सफल व्याख्या हुई, आपने सीखा, अच्छा लगा। जब वर्चुअल क्लास हुआ तो उसमें आपने अच्छा जवाब भी दिया। आज हम ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऊर्जा बैंड क्या है उसको भली बात समझते हैं। आइए प्यारे बच्चों, जो आप पहले से सीखे हो ना उसी को वर्तमान से रिलेट कर देते। पहले क्या सीखे हैं, फ्रांक तथा हर्ट्ज ने अपने प्रयोग द्वारा क्या बताया था, बोलिए बोलिए। नीरज यादव, शुभम सिंह, ओके मेरे राजा भैया, कोई बहुत अच्छा आपने बताया। क्या बोले थे हो कि किसी भी परमाणु में विविध ऊर्जा स्तर, निश्चित और विविध ऊर्जा स्तर होते हैं। आइए इसी बेस पर हम चर्चा करते हैं। किसी विलिखित परमाणु में उसके भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनों की कोई आइसोलेटेड परमाणुओं का समूह नहीं है, सिंगल परमाणु की बात, जिस पर कोई अन्य प्रभाव न पड़ रहा। किसी आइसोलेटेड परमाणु में उसके भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वह निश्चित और विविक्त होती है, निश्चित होती है और विविक्त होती है। इन्हें क्रमशः 1s, 2s, 2p, 3s, 3p आदि से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक ऊर्जा स्तर की भिन्न भिन्न क्वांटम अवस्थाएं होती हैं। कोई भी ऊर्जा स्तर होगी उसकी क्वांटम अवस्थाएं क्या होती है बेटा, भिन्न भिन्न होती है। पाउली का जो अपवर्जन का नियम है उसके अनुसार किसी भी क्वांटम अवस्था में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। पाउली के जो अपवर्जन का नियम है, किसी भी क्वांटम अवस्था में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अतः किसी भी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 डॉट। जब निम्नतम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन, निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊर्जा स्तर वाले स्तर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। किसी परमाणु के निम्नतम 3 ऊर्जा स्तर 1s, 2s, 2p पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। देखो क्या पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए। इसके ऊपर के जो ऊर्जा स्तर है 3s, 3p, 4s रिक्त है। इन परमाणुओं के ऊर्जा स्तर को चित्र 1 में प्रदर्शित किया गया। पहले बच्चे एक काम ये करिएगा, ये जो हम ऊर्जा स्तर ये सब बनाए हैं, पहले लेक्चर जब लिखिए शुरू करिएगा देखना तो पहले एक फिगर बना लीजिएगा। मान लिया इसी प्रकार के कैपिटल एन समरूप परमाणु, समान रूप का परमाणु, इसी प्रकार के मान लिया इसी प्रकार के कैपिटल एन समरूप परमाणु एक दूसरे से इतनी पर्याप्त दूरी पर हैं कि इनके बीच कोई क्या नहीं है, अननोन क्रिया नहीं हो रही। जब अननोन क्रिया नहीं होगी तो जो इनके ऊर्जा स्तर हैं संपाती हो जाएंगे और चित्र एक में प्रदर्शित है।
जब अब आ गया जी, जब इन परमाणुओं को कैपिटल एन परमाणुओं को जो आपने माना है कैपिटल एन परमाणुओं को परस्पर समीप लाते हैं और एक ठोस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? परस्पर क्या लाते हैं? समीप लाते हैं और क्या बनाते हैं? एक ठोस बनाते हैं। जब ठोस बनाते हैं तो परस्पर समीप आने पर इन परमाणुओं जो कैपिटल एन परमाणु हैं इनकी कक्षाओं में ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं, और ढक लेने के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर क्या होता है? टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार, पुनः पाउली का अपवर्जन है ठोस के लिए उन्होंने क्या बताया? पाउली के अपवर्जन के लिए ठोस में जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम अवस्था होती है अद्वितीय होती है। अतः ठोसों में इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम अवस्थाएं क्या होती? अद्वितीय होती। अतः क्या कहते हैं? अतः किसी भी ऊर्जा स्तर में समान मान के कैपिटल एन ऊर्जा स्तर बनते हैं। समान मान के कैपिटल एन ऊर्जा स्तर बनते हैं। एक बार और बताते हैं, समझ तो गए? एक बार और बताते हैं कि पाउली का जो अपवर्जन का नियम था प्यारे बच्चों, उन्होंने ठोस के लिए क्या किया? ठोस में इलेक्ट्रॉन की अद्वितीय अवस्था होती है, तो ठीक है। अतः किसी भी ऊर्जा स्तर में या ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं? कोई भी ऊर्जा स्तर जब क्वांटम अवस्थाएं क्या अद्वितीय होती है तो कोई भी ऊर्जा स्तर क्या होता है? लगभग समान मान के कैपिटल एन ऊर्जा स्तरों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। देख रहे हैं? माने जो कोई भी ऊर्जा स्तर होगा, जब ओवरलैपिंग होगी, जब एक दूसरे का समीप आएंगे, तो जो ऊर्जा स्तर है कैसे टूटेंगे? समान ऊर्जा वाले कैपिटल एन ऊर्जा स्तरों में टूट जाएंगे। प्रत्येक ऊर्जा स्तर ये भी टूटेगा। किसे? कैपिटल एन ऊर्जा स्तरों में टूटेगा। लेकिन हर एक ऊर्जा स्तर की मान क्या होगा? समान होगा। ये समान होगा। जब ये समान होगा तो ये क्या होगा? भरा हुआ ऊर्जा स्तर होगा। इसमें क्या है बेटा? कैपिटल एन ऊर्जा स्तर है। सब क्या है? चित्र नंबर 2 में होगा जो टूटा है पाउली का अपवर्जन। चित्र नंबर इसमें कितने टूटे हैं? माने और क्या कर रहे हैं? ये जो कैपिटल एन ऊर्जा स्तर हैं इनकी संख्या इतनी अधिक होती है और एक दूसरे की इतनी समीप होते हैं। क्यों समीप हुए? क्योंकि परमाणु ही कैपिटल एन जो परमाणु थे, पूरा परमाणु ही एक दूसरे के समीप आ गया। ओवरलैपिंग हुई, कक्षाएं एक दूसरे को क्या की? ढक ली। जब ढक ली तो क्या हुआ? प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो था पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार प्रत्येक ऊर्जा स्तर था क्या हुआ? समान मान वाले कैपिटल एन ऊर्जा स्तरों में टूट गया। क्योंकि ये कैपिटल एन ऊर्जा स्तर जो बना ओवरलैपिंग के बाद, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे की क्या है? अति समीप है और इनकी संख्या इतनी ज्यादा है। इनकी संख्या बहुत अधिक है एक दूसरे के अति समीप होने के कारण। इसमें बेटा क्या है? देखें, ये भरा हुआ ऊर्जा बैंड बनेगा। इनकी संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है और एक दूसरे का समीप है। जब इनकी संख्या अधिक होने के कारण, एक दूसरे के समीप होने के कारण ये एक सतत ऊर्जा बैंड बना देते हैं। ये सतत ऊर्जा क्या बना? बैंड बना लेते हैं। तो ये क्या हुआ? ये किसका हुआ? भरे हुए इलेक्ट्रॉनों को सतत ऊर्जा बैंड है। ये खाली का हो जाएगा कब? जब ओवरलैपिंग हुई तब। इसका मतलब एक विलगित परमाणु का जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होता है वह ठोस में ऊर्जा बैंड होगा। इसी बात को हम कम शब्दों में कहे हैं। इसी बात को क्या कहे हैं? कम शब्दों में क्या कहे हैं जानते हैं? ठोसों में ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है ऊर्जा बैंड होता है। लेकिन पूरी कहानी कैसे समझ में आया? परमाणु दूर था, फिर उनमें ओवरलैपिंग, ऊर्जा प्रत्येक ऊर्जा स्तर टूटा, समान ऊर्जा वाला कैपिटल एन ऊर्जा स्तर बना। चूंकि इनकी संख्या एक दूसरे की क्या है? इतनी अधिक है
कि एक दूसरे के समीप हैं और ये समीप होने का सतत ऊर्जा बैंड बना लेते हैं। कम शब्दों में एक लाइन में कहिए कि विलगित परमाणु कह लीजिए या आइसोलेटेड परमाणु का जो ऊर्जा स्तर है ठोस में ऊर्जा बैंड, या ये कह सकते हैं ठोसों में ऊर्जा स्तरों के समूह को, विविध ऊर्जा स्तरों के क्या समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। लेकिन एक ही देखिए, आप यहां से एक ही आपको समझाएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। यह भरा हुआ है, यह तो आप आफ्टर ओवरलैपिंग हुआ, तो जब भरा हुआ है इसके ठीक ऊपर क्या होगा, जो खाली है इसमें भी तो जो जहां इलेक्ट्रॉन की पाई यानी संभावना थी वो क्या हुआ, ये पूरी तरह से खाली है। नीचे जो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है जो बैंड बनेगा, ये ऊर्जा बैंड बना, इसे संयोजी बैंड। जो ऊर्जा स्तर क्या थे पहले, जब विलगित था, दूर था, तो उसको आपने क्या माने ऐसे ऊर्जा स्तर था। अब क्या हुआ, इसमें कैपिटल एन समान परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते संयोजी बैंड कहेंगे। ठीक चूंकि इनमें कुछ गैप होता है, इसे बोलते हैं जो खाली रहे, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं, तो उसमें रिक्त रहते हैं, इसमें क्या कहेंगे बेटा, जो इसको कहते हैं चालन बैंड। अब एक चीज कंसेप्ट बना लीजिए बेटा, चालन बैंड और दोनों के बीच में गैप होगा, उसे बोलते हैं ऊर्जा अंतराल या बैंड की चौड़ाई या वर्जित या फॉरबिडन बैंड। देखिए लड़के करते क्या है, पहले सरल भाषा में लड़के क्या कहते हैं, करते क्या है, जब बनाने की बात आएगी तो बैलेंस बैंड को ऊपर बना देंगे और कंडक्शन बैंड में चालन बैंड के नीचे। जबकि कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो भरा हुआ है इसमें ओवरलैपिंग, जो खाली होगा उसकी ओवरलैपिंग, दोनों के बीच जरूर रिक्त स्थान होता है, कुछ न कुछ गैपिंग होती है, जैसे एनर्जी गैप कहते हैं, एनर्जी समझा बेटा। तो इसका मतलब कंसेप्ट बन गया कि यह जब दिखाएंगे कॉपी में या शो करेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर, तो बैलेंस बैंड संयोजी बैंड को नीचे और कंडक्शन बैंड को ऊपर दिखाएंगे। ये सीखना पड़ेगा, और हाई लेवल का हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब हुआ बैंड थ्योरी के आधार पर कितने बैंड बन गए, ठोस में कितने प्रकार के बैंड हुए, 3 प्रकार। कौन, संयोजी बैंड, चालन बैंड, इन दोनों का जो गैप होता है उसे एनर्जी गैप कहते हैं। फिर क्या, बैंड की चौड़ाई या फॉरबिडन गैप। मुख्यतः 2 बैंड, चालन बैंड और चालन बैंड और संयोजी बैंड, दोनों के बीच गैप जरूर होगा। कितनों समीप आ रहे हैं, ओके बेटा। अब जो बैलेंस माने संयोजी बैंड का जो उच्चतम ऊर्जा स्तर को ईडी से लिखते हैं और चालन बैंड के न्यूनतम ऊर्जा स्तर को ईसी से लिखते हैं। अब हम बैंड के आधार पर जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट, बैंड के आधार पर चालन, चालक, अचालक, अर्धचालक को परिभाषित करेंगे। आप क्लियर हुआ, ठोसों में कितने प्रकार के बैंड होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के हुए। कौन कौन सा, संयोजी बैंड, चालन बैंड, और ये जो गैप वाला होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसको भी कहते हैं फॉरबिडन गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये 3 हो गए बेटा, इसके आधार पर हम आपको समझाएंगे। ओके, नोट्स बनाइएगा अच्छा से।